ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करने की, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की, सेवा करने की, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करने की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर कभी भी काम की चोट नहीं खाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सेवा भाव अर्थात आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना, इस भाव से संपन्नपन हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा जो प्रभु से मिला है उसका अनुभव कराना है, तब हम कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि सच्चा सेवाधारी वो है जो हर आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखता है। सब स्मृति स्वरूप बन जाएं, सभी का बुद्धि का योग एक सत्य परमात्मा संग लग जाए, सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाएं, सभी परमात्म प्यार के परमात्म वर्षे के हकदार बन जाएं। सच्चे सेवाधारी सिर्फ स्पीच नहीं करते बल्कि ज्ञान गुण शक्तियाँ खुशी संतुष्टता की प्राप्ति जो स्व को हुई है उसके सहयोग की अनुभूति कराने की, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखते हैं और सेवा द्वारा उन्हें भी प्राप्तियों का मेवा अनुभव कराते हैं। इसे ही वरदाता परमपिता परमात्मा सच्ची सेवा करते हैं, सच्ची सेवा कहते हैं। इस समय आत्माएं विस्मृत हैं, भिन्न भिन्न संस्कारों वाली बन गई हैं, स्वधर्म के विपरीत चलकर कर्म कर रही हैं, तमोगुणी तमो प्रधान हो गई हैं। ऐसे वायुमंडल में सभी आत्माओं के प्रति समान सेवा भाव रखते हुए सभी को प्राप्ति का अनुभव कराने वाली सेवा में तपस्या समाई हुई है। तब चाहिए विपरीत वायुमंडल में विपरीत व्यवहार के बीच में सभी के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराना। ऐसा सच्चा सेवाधारी बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक अमल में लाकर फलीभूत करना है और अपना बनाना है। सच्चा सेवाधारी बनना है। कल्याणकारी निष्कामी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के हित में सदा सोचते हैं और कल्याणकारी शिक्षाएं देते हैं ताकि हम आत्माओं का भला हो। जब हम उनके स्नेही बन उनका कहना मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर सबूत बनने का सबूत देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो स्वतः ही उनकी दुआओं का पात्र बन जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की दुआएं लेनी है तो उनका फरमान है कि स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। घनेरी शांति अर्थात शांति के टावर अर्थात शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, मूल वतन अपने घर चलना है और फिर सुख के टावर अर्थात घनेरे सुख के धाम जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, अपने पैराडाइज स्वर्ग परिस्तान फूलों के बगीचे जन्नत में चलना है। दोनों धाम पवित्र हैं, इसलिए इज्जत से जाने के लिए अर्थात बिना सजाओं के जाने के लिए सत्य परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अब अपने स्वभाव को और अपने चरित्र को सुधारते जाओ, उसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को लाओ। पुराने स्वभाव संस्कार को जो रावण राज्य में धारण किए हैं, 63 जन्म यूज किए हैं, अब उन्हें परिवर्तन कर अर्थात उसे यूज नहीं करो बल्कि उसकी जगह अब दिव्यता को यूज करो। दिमाग को सदा सत्य परमात्म ज्ञान से हमें रिफ्रेश रखना है ताकि सत्य से विस्मृत न हो जाएं। इसलिए प्रभु का फरमान है कि बाप जो भी सुनाते हैं उसका मंथन करते रहो, उस पर विचार सागर मंथन करो तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहेगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी, जागृत रहेंगे, फिर दूसरों की सेवा भी कर सकेंगे। समझ से बेसमझ हो जाते हैं जब ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, भूल जाते हैं कि आत्मा है और परमात्मा की संतान है। प्रभु आकर समझ का नेत्र देते हैं तो हम सब त्रिनेत्री कहलाते हैं। तीनों कालों की समझ मिलती है तो हम सब त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, लेकिन समझ से, हिंसा से नहीं, समझ से ईश्वरीय संस्कारों को धारण कर
उन्हें व्यवहार में लाकर विष्णुपन सारा दिन अनादि आदि स्मृतियों के स्वदर्शन चक्र के साथ शंख ध्वनि करते हुए अर्थात ज्ञान का स्वरूपन पाठ बजाते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हुए सदा कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। आसन पर रहकर स्वदर्शन चक्र फिराते हुए अर्थात समझ से आसुरीपन को खत्म कर देही अभिमानी बनते हैं, स्मृति स्वरूप अर्थात शंकर बनते हैं। समझ मिलती है प्रभु से कि ये सृष्टि रूपी खेल है, हम आत्माओं ने बनाया है, इसलिए बना बनाया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अब अपने को बदलने का, पाप भस्म कर कभी भी उल्टे कर्म नहीं करने की समझ रखनी है। दोनों ही टावर्स में जाने के लिए पवित्र, सुखी, शांत रहकर प्रभु से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लेकर उसका सहयोग देना है स्थापना में। धन्य है ये पुरुषोत्तम संगम युग की बलिहारी है, जब हम खुद को, अपने पिता परमात्मा को, ड्रामा के सत्य को जान पाते हैं, कारण का निवारण करते हैं, प्रश्नचित्त से प्रसन्न चित्त बनते हैं। इस कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा के संग में रहकर हम सब फिर से पवित्र, फिर से सतोगुणी, सतोप्रधान बनते हैं। दुखधाम के अथाह दुखों से मुक्त होते हैं। समझ मिलती है कि उल्टी चलन चलकर हम सब खुद ही अपने लिए दुख खरीदते हैं। अब सीधी चलन चलकर सुख कमाने हैं। दुखों के पहाड़ गिरने से पहले अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के पहले हमें श्रीमत पर चलकर खुद को सेफ करना है और अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का सत्य बताकर परमात्मा के साथ उनका संबंध जोड़ना है। उन्हीं संग जुड़कर हर आत्मा के दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा ही आत्माओं की दुखती रगों को जानते हैं और उसको हील कर सकते हैं। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सुधरने का समय अब थोड़ा सा रह गया है। याद की यात्रा पर रहने का अटेंशन हमें रखना है। यात्रा पर रहते हुए देह का भान और अभिमान कभी न आए। आत्मा ज्योति बिंदु रूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा अति सूक्ष्म है, वे भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर महज एक इंस्ट्रूमेंट है जो तब तक चलता है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा का पाठ पूरा, फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता है। विचार सागर मंथन करना है इस पर और हर बात यथार्थ समझनी भी है और फिर अन्य आत्माओं से शेयर भी करनी है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, हमें जग कर जगाना भी है। धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, शास्त्रों की सत्ता हो या भक्ति की सत्ता हो, सबको नीचे उतरना ही है और अभी हर सत्ता को सत्य से परिचित कराना है। समझ देते हैं सत्य परमात्मा कि सभी आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, जब ऊपर से नीचे आई। पुनर्जन्म में आते आते आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह खलास हो जाती है, शक्ति सारी खत्म हो जाती है। अभी पुनः पावर हाउस परमपिता परमात्मा ड्रामा में हाजिर हैं। देह अभिमान और देह के भान से परे रहकर सत्य परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट रहते हुए आत्मा रूपी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करना है। कल्प में एक ही बार ये चार्जिंग होती है, फिर ये चार्जिंग अनुसार ही पार्ट बजाएंगे जब ड्रामा में पुनः प्रवेश करेंगे। फिक्र हमें रखनी है बैटरी को पूरा चार्ज करने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मन को अब मुझ में लगाओ, मन मना भव हो जाओ, अपने को आत्मा समझो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे और बैटरी भी फुल चार्ज हो जाएगी। समझ मिली है, इसलिए बिगड़ा हुआ कोई कर्म अब हमें नहीं करना है। अटेंशन रूपी पहरेदार को सदा तैनात रखना है। प्रतिज्ञा कर काम विकार की हिंसा को चित्त से पूरी तरह इरेज कर देना है। अब पवित्र रहना है और 21 जन्मों का वर्षा लेना है, जगत जीत बनना है। सावधान करते हैं प्रभु कि मना करने पर, समझाने के बाद भी काम विकार रूपी भूत से हार अगर खाते हैं तो फिर सारी अकल चट हो जाएगी, बेसमझ हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे और भी उल्टे काम करेंगे। काम विकार महाशत्रु है आत्मा का, इसलिए ये आग नहीं लगनी चाहिए, किसी के आकर्षण में नहीं आना है। देह का नाम रूप इस समय बहुत मायावी है, इसमें फंसने से आदि मध्य अंत दुख की प्राप्ति होती है।
काम विकार चिता है जो जलाकर आत्मा को काला बना देती है। परमात्म ज्ञान से बुद्धि खुलती है। हर आत्मा ने अपना ड्रामा बना रखा है, इसलिए ड्रामा की रस्सी में सब बंधे हुए हैं। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है और पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी में जाने का पासपोर्ट लेना है। आत्मा भले बिंदी रूप है, लेकिन उसी के अंदर सारे पाठ का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। हर बात को समझना है, समझेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। बाप समान बनना है और बनाना है। राजयोगी बनना है और सभी को राजयोग से परिचित कराना है। सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा है, लिबरेटर गाइड भी हैं, स्नेही हैं, इसलिए सभी का संबंध जो है उन्हीं संग जोड़ना है। सही रास्ते पर चलते सभी को सही रास्ता ही बताना है। माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने का अपना अपना पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बहुत हमें खुशी में रहना है। बाप और बरसे को याद करना है। टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है तो रूहानी नशे में रहना है। आफतें और तूफानों में हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और झड़ना नहीं है, अर्थात प्रभु को नहीं छोड़ना है। समझ देते हैं कि वैकुंठ का साक्षात्कार करने से विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखकर वैकुंठ में जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ऊंचे से ऊंचे बाप से ऊंची पढ़ाई पढ़कर अमल में लाकर लायक बनना है, इसकी फिक्र हमें होनी चाहिए। नॉलेजफुल गॉडफादर की नॉलेज को अच्छी रीति धारण करना है। हम अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। गलत करते हैं तो दंड तो हमें ज़रूर मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है। मीठे परमात्मा किसी को भी दंड नहीं देते हैं। मनुष्य आत्माओं के देह अभिमान में किए हुए कर्मों का परिणाम है महाविनाश। सत्य परमात्मा इसमें कोई दखल नहीं देते हैं, लेकिन जो अनजाने में कर लिया है उल्टा, उसे सुधार कर खुद को सजाओं से बचाने की विधि ज़रूर बताते हैं। समझ देते हैं कि सारे हिसाब किताब चुकतू कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत में एक बाप के सिवाय कुछ और याद ना आए। अपने को आत्मा समझना है। ऐसी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो सब तरह की सजाओं से हम सब मुक्त हो जाएंगे। ड्रामा में एक बार सुधरने का समय सभी को मिलता है। सुधर गए तो अहो सौभाग्य है, नहीं सुधरे तो सजाओं के द्वारा सुधरना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुनी बनकर ही वापस घर जा सकते हैं। जाना भी ज़रूर है, क्योंकि सृष्टि पर सब विनाश होकर सफाई होनी है। हर बात को हमें यथार्थ समझना है। समझकर श्रीमद् प्रमाण चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।